अपने प्रीतम की प्रेम का जब प्रवाह उसके हृदय में उदय होता है तो अब शास्त्र क्या कहते हैं इस पर भी विचार नहीं जाता। विधि निषेध, श्रुति, वेद, इनकी आज्ञाओं के ऊपर उसकी स्थिति होती। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। हा, प्रेम की कैसी स्थिति कि वेद शास्त्र उसे प्रणाम कर लेते कि हमारा शासन खत्म आपके ऊपर से, आप आके बढ़ो। एक बार तो हृदय में धारण करो ये बात कि जगत को तो देख ही लिया, एक बार इस जगत के मालिक को देखें, चाह तो पैदा करो। आपको लगता है जगत है और जगदीश नहीं है, ये माया का भ्रम है। ये नहीं है जो देख रहे हो, वही वो है। ये भक्ति अनुभव कराएगी। इन नयनों का यही विषेक, ये भी देखा वो भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा रह गया एक, नाहिन रह्यो ही महाठोर। मिट गई दुविधा, रह गया एक प्रीतम, बस दूसरा कोई नहीं। उसकी स्थिति आ जाती है। प्रेम मगन गद गद गिरा, कढ़े न मुखते बात, नारायण महबूब बिनु और न कछु सुहात। महबूब, मेरा प्यारा, मेरा प्रीतम, कितना सुंदर, कितना सुखद, कितना रसद, रसमय। यही तो चाह हमारी है। रस मूरति सूरति सरस, कैसा सौंदर्य है इनका। देखो, इनके देखने के लिए ललचाओ, इनका देखना ही माया प्रपंच का नाश कर देना है। इनके देखने की इच्छा ही प्रबल भक्ति का भाव प्रकट कर देना है। आप इच्छा तो प्रकट करो, इनसे मिलने की चाह तो करो। ऐसा आनंद प्रकट होगा, ऐसी लगन लगेगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। भारी से भारी दुख को भी सह जाया जाता है। इनसे मिलने की लगन में ऐसी एकाग्रता जागृत होती कि कोई ढोल बजाए तो भी अपने अंदर की स्मृति में कोई बाधा नहीं पड़ेगा। मन में लागी चटपटी, कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूल्यो सभी, खान पान विश्राम। ये इच्छा प्रबल हो गई कि अब तो प्यारे को देखना ही हमारा जीवन है, अब प्यारे से मिलना ही हमारा लक्ष्य है। जहां ये लगन बढ़ी तो ऐसी अगन हृदय में लगती है कि खान पान विश्राम सबका विस्मरण होने लगता है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न। वो हरि आशिक है, जगत का आशिक नहीं, जगदीश का आशिक है। हमें अंदर से ये इच्छा प्रबल करनी है, ये हो जाएगी। बार बार जो हम सोचते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, जैसे लोगों का संग करते हैं, हमारे अंदर चाह भी वैसी बढ़ने लगती है। प्रेम पंथ अति कठिन, सबको निबहत नाही। क्यों? क्योंकि इतनी विषय वाटिकाएं सामने फेंक दी जाती हैं उसके। जो जगत के मालिक से मिलना चाहता है तो माया पहले जगत की वस्तुओं की परीक्षा करती है। ये लो, ये लो, सब स्पर्श रूप रस गंध सब फ्री तुम्हारे लिए।
जिनके लिए अन्य मनुष्य जीवन अर्पित कर देता है और वो वस्तुएं नहीं मिलती, वो वस्तुएं तुम्हारे चरणों में फिरी, भोगो इनको। अगर उपासक चूक कर गया कि भगवान तो मिल ही जाएंगे, ये सामने जो भोग सामग्री है इसे भोग लेते हैं, गया। यहां प्रेम पंथ कठिनता का स्वरूप यही है कि निश्चय किया है प्रभु से मिलने का, तो आप किसी से नहीं मिल सकते। निश्चय किया है प्रभु के देखने का, तो आप किसी को नहीं देख सकते। निश्चय किया है उनके नाम के स्वाद का, तो आप कोई स्वाद नहीं ले सकते। ये बात तुम्हारे दिमाग में हर समय रहनी चाहिए। तुम्हारा निश्चय क्या है? ऐसी मनोहर विषय वाटिकाएं आपके सामने, थोड़ी देर घूम लीजिए, थोड़ी देर भोग लीजिए, आइए थोड़ा मनोरंजन कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए। बहुत लंबी यात्रा है, बहुत समय से चल रहे हो, आगे भी लंबी यात्रा है, विश्राम कर लीजिए। नहीं, बीच समुद्र से मैनाक पर्वत प्रकट हुआ और हनुमान जी से कहा बहुत लंबी यात्रा है, विश्राम कर लीजिए। उनका राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। नहीं, मेरा विश्राम तो भगवत कार्य, भगवत सेवा का पूर्णता निर्वाह करना है। विश्राम मेरे जीवन में नहीं। सेवक सुख चाह, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभगति व्यभिचारी। ऐसा असंभव। व्यभिचार दोष से युक्त कभी शुभ गति को प्राप्त नहीं होता। जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, व्यभिचार करने वाला कभी धनी नहीं हो सकता। अभी दिखाई देता है, एक दिन उसकी दुर्दशा हो जाएगी। जो सेवा भाव में है, अगर वह सुख चाहता तो सेवा नहीं है, वह सुख वासना से अपने मालिक का केवल शोषण कर रहा है। सेवक वही है जो दुख सह करके अपने स्वामी को सुख पहुंचाना चाहता है। जब लगी जापे जी तब लगी पिय भेटत नहीं, तब ही पावे पिय भेंट धरे जो जी की। आहा, अभी तुम्हारा हृदय है तो हृदयेश्वर को तुम नहीं पा सकते हो। जब हृदय की ही भेंट चढ़ा दो तो तुम्हारा हृदय ही निकुंज बन जाएगा और दोनों युगल सरकार खेलने लगेंगे। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसाइए। जब लग जापे जी तब लग पी भेटत नहीं। अपनापन, अपना अस्तित्व, अपना महत्व, अपना जीवन, अपना हृदय जो हमारे प्राण प्यारे के चरणों में भेंट कर देता है, तो ऐसे उदार हैं कि वो स्वयं आकर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। तो निश्चय करो, नारायण होवे भले, अब जो कछु हो अनहार, हरिसो प्रीति लगाई के अब का सोच विचार। अब तो बेल फैल गई, जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। अब जो होगा सो देखा जाएगा। अब तो प्यार किया है प्रभु से। अब तो ये थोड़ा सा शरीर में कष्ट आया, रोना धोना शुरू कर दिया, थोड़ी सी प्रतिकूलता आई, दुखी हो गए, अनुकूलता आई, हर्षित हो गए, ये हरि के आशिक का लक्षण नहीं है। वैसे कहीं भी प्रेम में ऐसा लक्षण नहीं पाया जाता। जिसके हृदय में लौकिक भी लक्ष्य दृढ़ हो जाता है तो मृत्यु तक को हंसते हंसते वर्ण कर लेता है, और तुम अलौकिक लक्ष्य को दृढ़ करके छोटे मोटे कष्ट को, भूख प्यास को, सर्दी गर्मी को, इनको नहीं सह पा रहे हो। कैसे आशिक हो, कैसे भगवत भक्त हो? जब प्रेम की एक वृत्ति भी उदय होगी और ऐसा लगेगा मुझे प्रभु की प्राप्ति ही विश्राम स्थली है, अब नहीं, अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई, तो हर कष्ट तुम्हें फूल जैसा लगेगा। जो किसी को अपने कष्ट सुनाते रहते हैं वो प्रेमी नहीं होते। वो किसी को कष्ट बता करके उनकी सहानुभूति बटोरना चाहते हैं,
उनकी सहानुभूति से क्या हो जाएगा हमारा? ना हमारे दुख को मिटा लेंगे, ना वो हमको प्रेम दे पाएंगे। जो हृदय में व्यथा है उसको छुपा लो, चुपचाप सह जाओ। वो जानता है, जो हृदयेश्वर है वो जानता है। रहीमन मन की मन व्यथा मन में रखिए गोए, ये सुनिठ लई है लोग सब बांटने लई है कोए। चुप। हमें कोई भी कष्ट विचलित न कर पावे, क्योंकि हम प्यार मार्ग में चलते हैं। तभी कहा है, चढ़ के मैन तुरंग पर चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभत नाई। मोम के घोड़े पर बैठकर आग में चलना है, एक सेकंड में वो पिघल जाएगा। मोम अग्नि की आंच में पिघल जाएगा नहीं। ये प्रेमी जन है, इनको जितना कष्ट होता है उतना ही आनंद पूर्वक के भगवत मार्ग में चलते हैं। जैसे शूरवीर योद्धा के शरीर में जब अस्त्र लगते हैं तो उसको और आवेश आता है, ऐसे ही पग पग में जब प्रेमियों को कष्ट दिया जाता है तो और आवेश आता है। भगवान सता लो जितना सताना है, पर मैं आपको छोड़ नहीं सकता। किसी से कुछ नहीं बोला, किसी से कोई सलाह नहीं, किसी से कोई सहायता नहीं, बस अपने प्रीतम की याद लेकर निकल पड़ता है। अब जो होना सो हो। नारायण हो वे भले, जो कछु हो वनहार, हरि सो प्रीति लगाए के अब का सोच विचार। हाथ उठाए कहत हो, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। हाथ उठाकर कहता हूं, क्या तुम्हें ढोल बजा के बताऊं कि तुम्हारी श्वासा इतनी कीमती है कि तीनों लोकों का वैभव भी एक श्वास नहीं बढ़ा सकता। ऐसे श्वास को तुम तुच्छ धन के लिए, वस्तुओं के लिए खर्चा करते हो, उसमें प्रभु का नाम क्यों नहीं चला रहे हो? बहुत बड़ा घाटा कर रहे हो। एक श्वास तुम्हारी इतनी कीमती है कि त्रिभुवन की संपत्ति दी जाए, कह दिया जाए एक श्वास और बढ़ा दो तो नहीं बढ़ने वाली। इतनी कीमती श्वास को तुम कहां खर्चा कर रहे हो? कहां खर्चा कर रहे हो? नाम छूटा, बहुत बड़ी हानि। अपने प्रीतम के नाम को प्रत्येक श्वास में चलाओ। ये परम धन है श्वास। जिसने नाम रूपी धन कमाया, धन्य है उसकी श्वास। कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल स्वभाव। नारायणता भगत की लगी किनारे नाव। कपट रहित हृदय है, सरल भाव से सबसे पवित्र व्यवहार है। एक एक श्वास में नाम जप करता है, पार हो गया भव समुद्र से। उसे कोई डुबो नहीं सकता, कोई बाधा नहीं पहुंचा सकती। नारायण या मग को आवत है सो वीर, पग पग में बरछी लगे श्वास श्वास में तीर। प्रेम मार्ग में चलने वालों को धैर्यवान बनना है। इस मार्ग में हो सकता है कदम कदम पे शूल चुभोए जाएं, श्वास श्वास पे तुम्हें पीड़ा दी जाए, तुम हिलना नहीं, सावधान होकर चलना। आगे प्रीतम तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं, घबराना नहीं। अगर सुख को अपना साथी बना के चलोगे तो इस मार्ग में कभी नहीं चल पाओगे। अगर दुख को साथी बना के चले तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। पहले से तुम अपने मित्र का चयन करो। दुख, हर दुख को सहूंगा, पर प्रभु आपको नहीं छोड़ पाऊंगा।